बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सोद्देश्य भजन, माने जिसमें उद्देश्य है, कोई संदेश है ऐसा मानवता के लिए कि मानव का मन कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। भजन है। कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कोई गिर गया है मैं कैसे उठाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं। वो रोता है यदि तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। जरूरी नहीं है तुम्हें साधना की, न बातें करो तुम कभी अर्चना की। दया है तो तन यह भजन का भवन है, दया है तो तन यह भजन का भवन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कहीं एक अंधे को रास्ता दिखाया, त्रसित को बिठा करके पानी पिलाया। वो है संत राही का सत सत नमन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। राही जी का लिखा हुआ इतना प्यारा और उद्देश्यपूर्ण भजन आपने सुना। आइए अब राम कथा में प्रवेश करते हैं। युद्ध क्षेत्र का ही दृश्य चल रहा है। यज्ञ विध्वंसी कुशल कपि आए रघुपति पास, चले वो निशाचर क्रुद्ध हुई, त्यागी जीवन के आस। गुप्त स्थान में रावण विजय की प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कर रहा था। विभीषण को यह पता चल गया। उन्होंने रामचंद्र जी से बताया, कहा कि इस बार यज्ञ का विध्वंस कराइए वरना रावण जो है अजेय हो जाएगा। कपि भालू सब गए और उसका यज्ञ विध्वंस कर दिया। अब वो और क्रोधित हो गया और जीवन की आशा उसने छोड़ दी, क्योंकि जो उपाय वो करने जा रहा था अमर होने के लिए, अजय होने के लिए, वो तो खंडित हो गया। अब आगे चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, और बैठ ही गिद्धि उड़ाई सिरन पर, भयउ काल बस काहू न माना, कहे शिव जावहु युद्ध निशान। अब वो युद्ध क्षेत्र की
ओर जब चला रावण तो अशुभ होने लगे, एक से एक बढ़कर अशुभ। गिद्ध जो है उड़ उड़ कर उसके सिर पर बैठने लगे। काल उस पर जो है काल बस है, वो काल के बस है, काल उस पर आने वाला है, फिर भी वो मैंने अडिग है अपने देह से, मान नहीं रहा किसी का, और कहा कि युद्ध के जो है निशान बजाओ। चली तमी चरयानिया पारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कहाँ जैसे। निशाचरों की विशाल सेना चली। बहु गज रथ पदाति असवारा, कुछ हाथी में है, कुछ अश्व में है, और घोड़े में है, कुछ पैदल हैं। ये सब चले निशाचर। और सब लोग जो है वे दुष्ट जो है प्रभु के सामने कैसे दौड़े कि जैसे पतंगों का जो समूह है वो आग की तरफ, ये ज्योति की लौ की तरफ भागता है। यहाँ देवतन स्तुति कीनी, दारुण विपत्ति हमहि यही दीनी। अब जनि राम खिलावहु एही, अतिशय दुखित होती वैदेही। भगवान राम की स्तुति की देवताओं ने, कहा कि बहुत कष्ट दिए हैं दुष्ट ने हमें, और अब इससे खेल मत खेलिए हे प्रभु, क्योंकि वहाँ अशोक वाटिका में सीता जी भी बहुत ही दुखी हैं, बहुत पीड़ित हैं। देवताओं ने एक तरह से कहा कि अब इसका वध कर दीजिए। उन्होंने प्रार्थना की देवताओं ने। देव बचन सुनी प्रभु मुस्काना, उठी रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, असोहि सुमन बीच बीच गाथे। अब देवताओं के जब विनती सुनी प्रभु राम ने तो मुस्कुराने लगे, और उन्होंने अपना जो है धनुष बाण संभाला और अपनी जटा जूट को जो है अच्छी तरह से व्यवस्थित करके बांध लिया, और जिसमें बीच बीच में पुष्प भी लगे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचन अभिराम। अकटि तट परी कर कसउ निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, नेत्र उनके जो है कमल की तरह लाल हैं, और शरीर का रंग जो है बादलों की तरह श्याम है, सांवला है। कैसे हैं प्रभु? अखिल लोक लोचन विश्रामा, लोचन अभिरामा, सभी के नेत्रों में सुखद लगने वाले प्रभु राम। कटितट परिकर कसो निसंगा, कमर में बंधे हुए तरकस पे बाण सजा लिए, और कर को दंड कठिन सारंगा, हाथ में सारंग धनुष है उनके। सारंग कर सुंदर निसंग, सिली मुखा कर कटि कसो, भुजदंड पीन मनोहरायत, उरधरा सुरपद लस्यो। कह दास तुलसी जब ही प्रभु, सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि मही, सिंधु भूधर डगमगे। सारंग कर सुंदर निसंग,
सुंदर धनुष सारंग जो है उनके हाथ में। और कैसा है वो कि बाणों का जो अक्षय भंडार है, जिस तरकस है उनके पास, वो कमर में बांध लिया। भुजदंड पीन मनोहरात, कैसे है उनके भुजदंड? पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती है, जिसमें ब्राह्मण के चरण का निशान है। भृगु जी ने विष्णु अवतार में मारा था ना, उनके वक्षस्थल में छाती में अपना पैर, उसका चिन्ह। कहदास तुलसी जब ही प्रभु सरचाप कर फेरन लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब अपने धनुष पर हाथ फेरने लगे प्रभु, तो क्या हुआ? ब्रह्मांड दिग्गज कमठ, क्या? ब्रह्मांड और दिक्पाल, कच्छप और शेष जी, पृथ्वी और जितना पर्वत और सभी ये हैं, वो डगमगाने लगे, कांपने लगे। शोभा देखी हरसि सुर बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार। ये प्रभु की शोभा देख करके तो देव जो हैं, देवता जो है प्रसन्न हुए, पुष्प वर्षा करने लगे और जय जय हे करुणानिधि भगवान, आपकी जय हो, आपकी छवि, आपकी सौंदर्य, आपका बल, सब जो है उस सब के आप भंडार हैं। ये ही विचन साचर अनि कसम सात आई अति घनी। देखी चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जनु घन घटा। और निशाचरों की सेना जो है आगे बढ़ चली। कसम साथ आई अति घनी, बहुत ही अधिक सेना है वो। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, कपि बानरों के जो वीर थे वो भी सेना को आते देख कर आगे बढ़े। कैसे बढ़े? जैसे प्रलयकार के बादल के समूह झुंड हों। अब बहु कृपान तरवारी चमक कहीं, जनु दह दिसी जामी दामिनी दमक कहीं। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहि मनहु बलाहक घोरा। बहुकृपान तलवार चमक कहीं। युद्ध क्षेत्र में बहुत सी तलवार और कृपाण जो है चमक रही हैं। कैसा लगता है? जैसे बादलों में बिजली चमक रही हो। गजरथ तुरग चिकार घर कठोरा, हाथी और रथ का स्वर जो है, हाथियों का चिघाड़, रथ का स्वर और अश्वों की हिनहिनाहट, इस सबसे पूरा युद्ध क्षेत्र भर गया। गरज ही मनहु बलाहक घोरा, ये सब मिलकर ऐसा सुर पैदा कर रहे हैं कि जैसे बहुत से बादल जो हैं घिराए हों और गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्रधनु नये सुहाए सुहाए। उठई धूरी मानहु जलधारा, और बाण बूंद भय दृष्टि अपारा। कपि लंगूर विपुल नभ छाए, लंगूर बंदर और उनकी जो पूंछ हैं आकाश में इस तरह लहरा रही जैसे इंद्रधनुष निकल गए हों। मानहु इंद्रधनुष उये सुहाए, जैसे इंद्रधनुष निकल आए हों। उठई धूरी मानहु जलधारा, धूल उठ रही है रण क्षेत्र में, लगता है जैसे कोई जल की धारा बह रही हो। बाण बूंद भय सृष्टि पारा, और उसमें बाण जो बरस रहे हैं वो लगते हैं जैसे वर्षा हो रही हो बाणों की। अदूह दिस पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि
बारा। रघुपति को पिबान झरी लाई, घायल भय निशिचर समुदाय। दोनों तरफ के वीर जो हैं एक दूसरे पर पर्वत डाल रहे हैं, उससे प्रहार कर रहे हैं। वज्रपात जन बार ही बार, ऐसा लगता था जैसे बार बार वज्रपात हो रहा है, बिजली गिर रही हो। भगवान राम ने क्रोधित होकर के बाणों की जो है वर्षा कर दी, जिससे बहुत से निशाचर जो है, सेना के निशाचर वो जो है घायल हो गए। लागत बान वीर चिकरही, घुर्मी घुर्मी जहाँ तहाँ मही परही। स्रवहि शैल तनु निर्झर भारी, असोणित सरी कादर भयकारी। लागत बाण वीर चिक्करहि, जिनके शरीर में बाण लगते हैं वो चिक्कार करने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं और मूर्छा होकर के चक्कर खा करके जमीन में गिर पड़ते हैं। स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, ऐसा लगता है मैंने इस तरह से उनके खून की नदी बह रही है कि जैसे लगता है कि पहाड़ों से झरने गिर रहे हों। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी। द्वौ कूल दल रथ रेत चक्र, अवर्त बहति भवा भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर, विविध वाहन को गने। सरशक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमठ घने। अब इस रक्त की नदी को तुलसीदास जी ने, रक्त की धार को तुलसीदास जी ने नदी की सरिता की उपमा दी है। तो अब क्या है, दो कूल दल रथ रेत चक्र, दोनों तट जो हैं क्या है, उसके दोनों किनारे हैं, और रथ जो है वो रेत है, और पहिए भंवर हैं। उस नदी में जो भंवर पड़ती है वो नदी बहुत ही भयानक है। और जल जंतु गज पद चर तुरग, इस नदी के जल जंतु कौन है? ये हाथी, पैदल चलने वाले सैनिक, और विविध वाहन जो दूसरे वाहन है युद्ध के। सरशक्ति तोमर सर्प, इसमें जो बाण और शक्ति जो चल रही है क्या है? सर्प हैं वहां के नदी के। चाप तरंग चर्म कमठ, और धनुष की जो तरंगे हैं और ढाल जो है वो बहुत से कछुए हैं। ये उन्होंने उपमा दी है युद्ध क्षेत्र में होने वाले दृश्य की, खून की नदी और जलचर और कौन कौन कैसे लग रहे हैं। वीर परहि जनु तीर तरु, मजा बहु फेन। कादर देखि डरहि तहाँ, सुभटन के मन चैन। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारे चैनल धर्म दर्पण का समर्थन करते रहें, इसे सब्सक्राइब भी करते चलें। इसके वीडियो जो हैं वो अपने बंधु बांधवों में शेयर करते रहें, साझा करते रहें, यही आपसे हमारा आग्रह है। आज यहीं तक, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।